गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9B, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बच्चों, इस चैप्टर में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेसिक्स जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मींस आगे इस चैप्टर में हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे बनता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में क्या क्या इस ट्रांजिस्टर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो बनाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हम जो डिस्कस करेंगे वो जंक्शन ट्रांजिस्टर और उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे बनता है। ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग ए थिन लेयर ऑफ वन टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो कैसे मिलेगा? बाय ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? वैसे उगाना, ठीक है, ग्रो करना। तो ग्रोइंग ए थिन लेयर ऑफ वन टाइप सेमीकंडक्टर, कि एक टाइप की सेमीकंडक्टर की थिन लेयर को ग्रो करना इन बिटवीन टू थिक लेयर्स ऑफ अदर सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि किसके बीच में? टू थिक लेयर्स के बीच में ऑफ अदर सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि जो अदर दूसरा है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसके बीच में हम एक थिन लेयर है उसको ग्रो कर दें तो वो क्या बनेगा? जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। कैसे? इसके बारे में हम कंस्ट्रक्शन करके हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे यहां पर हम लेते हैं कि एक सेमीकंडक्टर लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, क्लियर। इसके यहां पर जो दो थिक लेयर है वो है जैसे पी टाइप और इधर भी आपके पी टाइप, ठीक है। तो इसके बीच में इन बिटवीन एक थिन लेयर को ग्रो करना। जैसे ये लेयर कैसी है? थिन लेयर को ग्रो करना। जैसे इसके बीच में कौन सी थिन लेयर डालें हम? एन टाइप सेमीकंडक्टर की, कि जो थिक लेयर है वो कितनी है? दो थिक लेयर है पी टाइप की, ठीक है। टू, यहां पर लिखा है टू थिक लेयर ऑफ अदर सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे आपने एन टाइप और पी टाइप बनाया है तो वो टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? जैसे सिलिकॉन से बनाया है तो सिलिकॉन से, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम से ही। तो यहां पर पी टाइप है, यहां पर थिक लेयर है, इसके बीच में इन बिटवीन एक थिन लेयर डाल दी अदर सिमिलर टाइप। तो अदर कौन है? एन। सिमिलर टाइप का मतलब सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन से बना है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम। तो उसको जब हम इन बिटवीन डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाता है। अब इस जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर बच्चों टू जंक्शंस होते हैं। कितने जंक्शंस होते हैं? टू तो आपके पास जंक्शन होंगे, कितने जंक्शन होंगे? टू जंक्शन होंगे एंड थ्री टर्मिनल्स। कितने जंक्शन होंगे? टू जंक्शन। टू जंक्शन कहां कहां बनेंगे? एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, क्लियर। तो यहां पर कितने जंक्शन बन गए? टू जंक्शन बन गए, क्लियर। और जैसे आपने डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के अंदर कितने जंक्शन होते हैं? वन जंक्शन होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर टू जंक्शंस होते हैं और थ्री टर्मिनल्स होते हैं। तो थ्री टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? एक टर्मिनल्स आपके पास ये होगा, एक टर्मिनल ये होगा, एक टर्मिनल आपके पास ये होगा, क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है ये क्या है? थ्री टर्मिनल्स हैं। तो यहां पर थ्री टर्मिनल्स हैं। थ्री टर्मिनल्स का जो नाम है इसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्मिनल है उसे हम बच्चों इमीटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इमीटर बोला जाता है, जिसको ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है। जो बीच में लाइटली डॉप्ड होता है, थिन लेयर होती है, उसे बच्चों हम बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट किया जाता है।
राइट हैंड साइड का जो टर्मिनल होता है उसे हम कलेक्टर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कलेक्टर बोला जाता है, और इसको C से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर ये 3 टर्मिनल्स होते हैं इस पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर। क्लियर? अब इमीटर है वो क्या होता है? इमीटर जो है वो हैवली डोप्ड होता है। कैसा होता है? थिक होता है, और हैवली जो डोप्ड है वो होता है कौन? इमीटर। क्लियर? और ये इमीटर करता क्या है? ये इमीटर जो है वो कलेक्टर के करंट को कंट्रोल करता है। इमीटर है वो क्या करता है? इट कंट्रोल द करंट ऑफ कलेक्टर। क्लियर? इसके बाद बात आती है बेस की। बेस क्या होता है? थिन लेयर होती है, सेंटर में होता है, और थिन लेयर होती है, एंड लाइटली डोप्ड होता है। कैसे डोप्ड होता है? लाइटली डोप्ड, मतलब डोपिंग जो है वो लाइटली होती है, और साइज भी कैसा होता है? थिन होता है, और कहां होता है? इन बिटवीन होता है, टू थिक लेयर के। थर्ड जो है वो होता है कलेक्टर। कलेक्टर बच्चों राइट हैंड साइड होता है। क्लियर? और जो जिसके अंदर डोपिंग जो होती है वो मॉडरेट डोपिंग होती है। कैसी होती है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? मीडियम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है? मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, मतलब मीडियम डोपिंग होती है इसके अंदर। और जो बेस है वो क्या होता है बच्चों? लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड होता है। इमीटर है वो कैसा होता है? हैवीली डोप्ड होता है। हैवीली डोप्ड होता है। क्लियर? तो ये इनके इमीटर, कलेक्टर और बेस के बारे में है कि ये टर्मिनल्स इसके अंदर होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका नाम क्या आएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर हम बोलेंगे। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया बच्चों। अब ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो कैसे होगा? इस प्रकार आप ये सर्कल लगाएंगे, यहां नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टच नहीं करें सर्कल से। इसी प्रकार यहां पर लेफ्ट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ करें, राइट हैंड साइड इस प्रकार लाइन ड्रॉ करें, इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें। ये दोनों लाइन टच ना करें। क्लियर? इस लाइन से टच करनी है। तो यहां पर ये 3 टर्मिनल्स आएंगे इस ट्रांजिस्टर के। जो राइट हैंड साइड है उसे हम इमीटर बोलते हैं, बीच में सेंटर में होता है वो बेस होता है, और राइट हैंड साइड जो होता है वो कलेक्टर होता है। लेफ्ट हैंड साइड इमीटर, राइट हैंड साइड कलेक्टर, और बीच में बेस। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो ये ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? पी। ये भी क्या कहलाएगा? पी। और सेंटर वाला क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। क्लियर? लाइकवाइज जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होती है वो होती है बच्चों एनपीएन। कौन सा होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है? जो थिक लेयर है वो किसकी है? एन की। और पी है वो कैसा है? लाइटली डोप्ड कहलाएगा। तो इसकी भी जैसे आप कंस्ट्रक्शन आप बनाएंगे तो सेम आपके पास ऐसे ही आएगा। ये इस प्रकार आप रिप्रेजेंट करेंगे। लाइटली डोप्ड है वो बीच में दिखाएंगे, यहां पर एन, यहां एन, और सेंटर में पी। ये कलेक्टर, ये आपके पास बेस, और ये आपके पास ये आपके पास क्या कहलाएगा? इमीटर। ये बेस, और राइट हैंड साइड ये क्या कहलाएगा? कलेक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बनता सेम है। सभी के अंदर वही इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं, दोनों के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स का नाम आपके पास ये आपको मैंने बताया है। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर, कि जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग है वो क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं। तो हम
दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं, टू टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे आपको बताया वन टाइप है ट्रांजिस्टर, वो क्या होती है बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर, फर्स्ट टाइप ये होती है। तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर करेंगे, ठीक है। पीएनपी ही लिखना है, इसको पीपीएन नहीं लिख सकना आपने, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि सेंटर में जो होता है वो लाइटली डोप्ड है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए और इसकी वर्किंग के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो इस प्रकार आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेगा। ये इसके सेंटर, यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड P, राइट हैंड साइड P और सेंटर में आपके पास N बनेगा। क्लियर। जैसे कि आपको पता है कि ये 3 टर्मिनल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज कॉल्ड इमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है कि जो P टाइप है, P साइड में आपको पता है मेजोरिटी जो है वो होल्स की होती है। किसकी होती है, होल की। इसी साइड में यहां पर भी मेजोरिटी जो है वो किसकी होगी, होल की होगी। एन टाइप जो है इसके अंदर जो लाइटली डोप्ड है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, इन द लेस अमाउंट होंगे, ठीक है। यहां पर आपके पास ये इमीटर है, इसको आपने कनेक्ट करना है, इमीटर और ये बेस, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है इमीटर और बेस, इसको फॉरवर्ड बायस में करना है। राइट हैंड साइड जो है उसको रिवर्स बायस में करना है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, इमीटर है, ठीक है, E। ये आपके पास जो है वो बेस कहलाएगा, ये आपके पास कलेक्टर कहलाएगा। तो इसको फॉरवर्ड बायस में कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बेस यहां पर कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। और इस जो आपने बैटरी लगाई है, इस बैटरी को हम क्या कहेंगे, VEE। इस बैटरी को हम क्या कहेंगे, VEE कहेंगे। तो जब हम इनको फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जब लो रेजिस्टेंस होता है तो यहां से जो हम वोल्टेज, बैटरी की जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो भी कैसी होगी बच्चों, लो ही वोल्टेज होगी। कैसी वोल्टेज होगी, लो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट के आसपास होती है। ये किसके अप्रोक्सीमेटली होती है, 1.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, लो रेजिस्टेंस है, तो लो वोल्टेज है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से अब इसके बाद जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर और बेस, इसको बच्चों आपने रिवर्स बायस में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, रिवर्स बायस में। तो ये रिवर्स बायस में कैसे जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास किसमें होगा, रिवर्स बायस में। हमेशा इसी प्रकार आपने ध्यान देना है। यहां पर जो ये बैटरी आपने लगाई है इसको हम VCC कहेंगे। क्लियर। तो रिवर्स बायस में हाई वोल्टेज होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो भी हाई वोल्टेज होती है, जो कि नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जैसे 45 वोल्ट के आसपास। क्लियर। तो ये क्या है, क्यों अप्लाई किया यहां पर ज्यादा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर। अब इसके बाद जो बात आती है ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन की। क्लियर। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। तो बच्चों यहां पर हमने इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ा हुआ है। तो यहां पर जो करंट है आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड करंट है, वो आपका इस प्रकार इसके अंदर करंट है वो जाएगा। इसको हम बोलते हैं IE करंट, मतलब इमीटर करंट। यहां से ये करंट ऐसे जाएगा इसके अंदर, इसमें जो करंट है वो आपके पास इस प्रकार जो है वो फ्लो होगा। क्लियर। तो यहां से जो करंट है वो IB में इस प्रकार आएगा, ये करंट ऐसे आएगा
हम बात भी करेंगे कि ये क्यों आएगा ऐसे। इस प्रकार इसमें फ्लो होगा, यहां से ये करंट ऐसे आएगा, ये कलेक्टर करंट है इसलिए इसको IC बोलते हैं। यहां से जो करंट आएगा वो बेस करंट आएगा इसलिए इसको IB बोला जाता है। क्या बोला जाता है? IB। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये तो मैंने डायग्राम बनाया, वर्क कैसे करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां से जो इमीटर है P टाइप है, ये हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ रखा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। होल है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। तो ये होल है वो इस साइड जो है वो ट्रेवल करेंगे। किसकी साइड ट्रेवल करेंगे? बेस की तरफ ट्रेवल करेंगे। किसकी तरफ? बेस की तरफ। अब बच्चों ये जो होल है वो बेस की तरफ ट्रेवल करेगा, देन दीज होल आर कंबाइंड विद द बेस इलेक्ट्रॉन। किसके साथ ये कंबाइन होंगे? होल बेस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे। बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, जिसके अंदर यहां पर 5% ही ये होल हैं वो न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? 5% होल ही क्या हो पाएंगे? न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। बाकी जो होल है वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो बच्चों लाइटली डोप्ड होता है। बेस है वो क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है। तो यहां पर ये 5% ही होल है वो न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। किसके द्वारा? बेस के द्वारा। एंड दीज विल बी ट्रेवल टू द नेगेटिव टर्मिनल्स। देखिए यहां से ऐसे गए ना, तो 5% न्यूट्रलाइज होंगे, तो 5% न्यूट्रलाइज होंगे तो करंट कितना आएगा? 5% करंट आएगा। ये बेस का करंट कितना आएगा? 5%। एंड 5% ट्रेवल टू आर द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द VEE। क्लियर? ड्यू टू दिस द बेस करंट कम्स। क्लियर? आफ्टर दैट जो 95% होल बचेंगे, दीज होल विल बी ट्रेवल टुवर्ड द कलेक्टर। 5% तो ये न्यूट्रलाइज हो गए। इसके बाद 95% होल है वो कहां जाएंगे? कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर बेस को पास कर कर कलेक्टर की तरफ जाएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है होल, तो ये दीज विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ VCC। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC की तरफ ये क्या करेंगे बच्चों? ट्रेवल करेंगे। क्लियर? अब यहां पर आपके पास क्या है कि जो 95% होल यहां पर आएंगे, दे मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC। बच्चों जो ये मैं बोल रहा हूं यही आपने वर्किंग में लिखना भी है कि दीज होल्स मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC। और जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनाएंगे तो वहां पर आपके पास बेस से जो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो वहां पर इमीटर के अंदर वो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और यहां से बेस से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 5% वो यहां पर क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंबाइन होकर बैटरी के VEE, और होल का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कलेक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCC, वैसे ही यहां पर इमीटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो यहां पर जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, तो यहां पर जो करंट आएगा कलेक्टर का वो 95% आएगा। कितना आएगा बच्चों? 95%। जैसे इमीटर ने है वो टोटली कंट्रोल किया है, बाय द इमीटर के अंदर कितना करंट है? 100%। तो 5% बेस में और 95% वो कलेक्टर में जाएगा। तो इमीटर जो है वो इस कलेक्टर के करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर? तो इस प्रकार जो है ये क्या करता है? वर्किंग करता है। ये यहां पर इमीटर के होल है, ये 95% यहां पर न्यूट्रलाइज होकर बेस के अंदर जाएंगे। यहां से जो 95% बच गए वो कलेक्टर की तरफ, एंड दीज मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCC। क्लियर? आफ्टर दैट जैसे ही यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, उसी के साथ साथ यहां पर इमीटर में कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा। और इस प्रकार जो है इसके अंदर करंट है वो फ्लो होगा। तो जो टोटल करंट होगा IE इमीटर करंट, वो किसके बराबर होता है बच्चों? IB प्लस IC के बराबर होता है। IB प्लस IC। तो IB का करंट है, बेस करंट है वो 5%, प्लस कलेक्टर का जो करंट है वो बच्चों 95% होता है। कितना होता है? 95% होता है। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है, ये तो हो गई इसकी वर्किंग। अब इसके बाद बात आती है इसकी, जैसे डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप ये ट्रांजिस्टर बनाएंगे, जो अभी आपको बताया कैसे बनाना है।
ये आपके पास इमीटर, ये आपके पास कलेक्टर और ये आपके पास बेस। क्लियर? ये इमीटर बेस, तो इसको यहां पर आपके पास बैटरी कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। लाइकवाइज यहां पर आप कलेक्टर के साथ बैटरी है कनेक्ट करेंगे, लेकिन रिवर्स बायस में करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ट्रांजिस्टर है वो आपका कौन सा है? पीएनपी। कौन से ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं? पीएनपी। क्लियर? तो यहां से ये करंट है ऐसे जाएगा, तो पीएनपी में एमीटर में करंट एंटर होता है, इस प्रकार ये करंट है, यहां से कलेक्टर से करंट है वो बाहर निकलता है। क्लियर? तो इस प्रकार आपने इसमें एमीटर में करंट कैसे जाएगा? अंदर जाएगा पीएनपीएम, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर। अब हम सेकंड टाइप है उसकी भी वर्किंग बच्चों सेम ही होती है, लेकिन मैं यहां पर आपके पास डायग्राम बना देता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां भी आपके पास इस प्रकार आप डायग्राम बनाएंगे, आप देखेंगे खुद ही जब मैं डायग्राम बनाऊंगा कि ये वर्किंग आपके पास सेम रहेगी। ये इसका सेंटर, यहां पर ये N, ये P और ये N। यहां से आपके पास इसको फॉरवर्ड बायस में करना है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा फॉरवर्ड बायस में। ये आपके पास बेस हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर? इसी प्रकार यहां से एक कलेक्टर है, कलेक्टर को लेके आएंगे, यहां पर इसको रिवर्स बायस में करना है, तो इसको रिवर्स बायस में करेंगे तो यहां पर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस में हो गया। अब आप देख रहे हैं, देखो यहां पर मैंने केवल एक सेल टाइप में लगाया, यहां पर बैटरी बनाई है बड़ी। क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज अप्लाई होगी, ये लो वोल्टेज, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में होता है। तो यहां पर भी आप देखिए, यहां पर एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहां भी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहां आपके पास क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स होल है, लेकिन मिनिमम है। तो यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। तो दीज विल बी मूव्स टुवर्ड द बेस and these electrons are neutralized 5% by the base holes. Clear? After that 95% moves toward the collector. जैसे यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या कहलाएगा? VCC कहलाएगा। ये क्या है? VEE है, इमीटर वोल्टेज। तो यहां पर इसमें करंट है वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, यहां पर ऐसे, इसमें भी ऐसे जाएगा। क्लियर? और इसमें ये करंट ऐसे जाएगा बेस में। ये आपके पास क्या कहलाएगा? IB कहलाएगा, ये IE कहलाएगा और ये IC कहलाएगा, कलेक्टर करंट। कौन सा करंट कहलाएगा? कलेक्टर करंट है वो आपके पास कहलाएगा। क्लियर? तो यहां पर जैसे ये क्या बनता है बच्चों? जंक्शन बनता है। जैसे किरचॉफ्स लॉ पढ़ा हुआ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसी प्रकार यहां पर भी क्या बनता है? एक जंक्शन बनता है। क्लियर? तो जैसे ये करंट है क्या हुआ? एंटर। ये करंट क्या हुआ है? लीव। ये भी करंट क्या हुआ है? लीव। तो यहां पर आपके पास IE एंटर हुआ है, तो IE एंटर हुआ है तो IE पॉजिटिव और बाकी क्या रहेंगे? नेगेटिव। जैसे यहां पर जंक्शन में आपने क्या पढ़ा? IE करंट एंटर हुआ है, ये IE है इमीटर, ये IC है कलेक्टर करंट। तो जो करंट एंटर होता है उसे पॉजिटिव, जो लीव करता है उसे नेगेटिव। IB माइनस IC दैट इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा है ना? तो अब देखो IE दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? IB प्लस IC। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। हमें क्या चाहिए? IB। जैसे IB करंट चाहिए तो IB हो जाएगा दैट इज इक्वल टू IE माइनस IC। तो इसलिए यहां पर IB करंट है, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं किसके? IE माइनस IC के बराबर। यहां पर कैसे? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का हम यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज यहां पर भी है, ये दोनों करंट क्या हो रहे हैं? एंटर। तो यहां पर इस डायग्राम के लिए बता रहा हूं, PNP के लिए, तो यहां पर IB एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव, IC भी एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव और IE बाहर निकल रहा है एंड, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यहां से
IE करंट अगर आप निकालना चाहेंगे, IE राइट हैंड साइड ले जाइए, दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC हो जाएगा। जो लीव कर रहा है, करंट निकल रहा है, वो कितना होगा, इसमें जैसे ये करंट यहां जा रहा है कितना होगा, तो कोई भी आप है यहां पर निकाल सकते हैं, IB, IC या IE। क्लियर। तो ये इस प्रकार से वर्किंग करता है, वही प्रोसीजर है। अब आप डायग्राम से खुद देख सकते हैं कि क्या है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज है, बाकी प्रोसीजर आपका वही है। ये आपके पास रिपेल करेंगे, 5% न्यूट्रलाइज होंगे, 5% न्यूट्रलाइज होने के बाद यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर में जाएंगे, दे मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC। और ध्यान रखना है, जो इंटरनली ट्रांजिस्टर है, इंटरनली जो करंट होता है और एक्सटर्नली जो करंट होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये देखिए होल है, ये इधर मूव कर रहा है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक्सटर्नली करंट है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, इंटरनली में इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इसका एक्सटर्नली का। तो यहां पर आपके पास क्या है, इस प्रकार हमने ये जो डायग्राम है ये बनाया है। वर्किंग आपके पास सेम रहेगी, यहां भी आपके पास वही बात आएगी कि IE जो करंट है वो IB प्लस IC के बराबर होगा। IB 5% एंड IC है वो 95% होगा। कितना होगा, 95%। तो अब इसका जो डायग्राम बनाना है आपने, जैसे ये इस प्रकार, तो आप क्या बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार, ये आपके पास इमीटर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। ये NPN है, तो ये N, ये आपके पास P और ये N, फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसके बाद इसको किस में करना है, रिवर्स बायस के अंदर। तो रिवर्स बायस में कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसमें से एमीटर है, इसमें से करंट क्या होता है, बाहर निकलेगा इसमें। ये ध्यान रखना है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसमें कलेक्टर में करंट आपके पास इस प्रकार अंदर जाएगा, अपोजिट होगा दोनों। एमीटर इसमें से बाहर निकलेगा, इसमें एमीटर एंटर है PNP में, NPN में बाहर निकलता है। तो दिस इज द वर्किंग। इस प्रकार ये जो है ट्रांजिस्टर की वर्किंग है वो आपके पास आती है। इसमें जो कॉमन है वो कौन है बच्चों, बेस। बेस को क्या किया गया है, कॉमन किया गया है। अब पेपर जो होता है उसमें आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द PN जंक्शन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस। तो बच्चों कॉमन बेस में ये वर्किंग है वो समझाई गई है। हालांकि आगे जो डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो कॉमन बेस डिवाइसेस जो हैं वो नहीं है, कॉमन एमीटर है वो आपके सिलेबस में। चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे आपके पास हरियाणा बोर्ड हो, उसमें आपके पास कॉमन बेस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्किंग जो है वो कॉमन बेस की आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कॉमन बेस आगे जो जैसे हम स्विच ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बेस में नहीं है, कॉमन एमीटर में आपके सिलेबस में है। क्लियर। लेकिन बेस से रिलेटेड वो आपकी वर्किंग पूछ सकता है, तो ये वर्किंग आपने वहां पर बतानी होगी पेपर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।